डर से डरोगे तो डर और डराएगा, मगर अगर डर को डराओगे तो डर भी डर जाएगा। क्लास 10th की डेट शीट आ गई है। हाँ सर पता है। तो देखो ऐसा लगता है अगर पीछे मुड़ के देखें तो अभी तो बस 3-4 महीने ही हुए। अभी तो हम दोस्त के साथ ऐसा क्लास में बैठ के ऐसा क्लासरूम में लेक्चर सुन रहे थे, मजाक कर रहे थे, और देखते ही देखते क्लास 10th कब ख़त्म हो गया हमें मालूम ही नहीं हो रहा। अभी डेट शीट आ गई, मतलब हार्डली आपके पास बस अभी 3 महीने हैं, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। फरवरी 17 से आपके एग्जाम्स हैं। तो देखो मैं समझ रहा हूँ अभी शायद टेंशन हो रही होगी, हार्ट बीट एकदम से ऊपर जा रही होगी, है ना। जैसे क्लास में एकदम खामोश है, वो स्ट्रिक्ट वाले टीचर आए और सडनली आपका नाम अगर ले लिए तो आपकी हार्ट बीट एकदम ऊपर हो जाती। अभी वैसी ही सिचुएशन होगी कि हाँ अभी एग्ज़ाम्स आ रहे, सबकी नज़र मुझ पे है, मम्मी पापा की भी, मोहल्ले वालों की भी, फ्रेंड्स की भी, मुझे बेस्ट परफॉर्म करना है। अभी आप शायद ऐसा सोच रहे हो, ठीक है, पर देखो इसमें आपको डरना नहीं है, इसको अपॉर्चुनिटी समझ के आपके पास करीब 100 दिन है, ठीक है, 100 दिन भी कम नहीं होते। तो इन 100 दिन देखो बेटा, 100 दिन बहुत होते हैं क्लास 10th को यहाँ से यहाँ तक लाने में, यानी आप 95+ भी ला सकते हो इन 100 दिन में। मैटर नहीं करता शायद आपके हाफ ईयरली, उसके पहले वाले एग्ज़ाम्स भले आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ना गए हो, आपने सोचा था कुछ रिजल्ट आएगा और आ कुछ गया, पर आपने मेहनत की थी, अभी उस मेहनत को डबल कर दो, ट्रिपल कर दो। इन 100 दिन में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन ला लो कि आपका रिजल्ट चिल्लाए, ठीक है। आप इतनी खामोशी में मेहनत करो कि आपका रिजल्ट शोर मचाए। तो आप अपने आप पे पहले तो भरोसा रखो और ज़्यादा डरने का नहीं है हमारे। जैसे कि देखो सबके लिए इतने ही डेज है। हाँ भले ही शायद किसी ने ज़्यादा प्रिपरेशन कर ली हो और शायद किसी को चैप्टर्स के नाम भी ना मालूम हो, पर अभी से, ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है आपका जंग, अभी भी आप लड़ रहे हो, ठीक है, अभी भी आप रेस में हो। अगर अब आप स्पीड भाग गए, ठीक है, अभी से आप प्रैक्टिस करें, आज से ही, कल से अगर करोगे तो फिर वो कल नहीं आएगा। अभी से ही अगर आप आज से ही, ठीक है, शुरू करोगे तो डेफिनेटली, ठीक है, बिना डिस्ट्रैक्शंस के अगर आप इन 100 दिन को यूटिलाइज करोगे तो आपका रिजल्ट भी ज़बरदस्त आ सकता है। तो करना क्या है इन 100 दिनों में, जो भी आपको चैप्टर्स है, देखो यूट्यूब पे तो ढेर सारा कंटेंट है, भले ही आप किसी से भी पढ़ो। इस वीडियो का मेन जो मकसद है, एम है, वो है कि भाई आप पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है, आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अभी बस बहुत सारे वीडियोस की क्या करे, क्या स्ट्रैटेजी करे, 100 डेज में ये क्या वो क्या, अभी उसको रोक दो, किसी एक को बेस्ट पकड़ो और उसको अभी फॉलो करने का टाइम है, अभी ये एक्शन का टाइम है, ठीक है। तो अब हम आपको बताएंगे कि क्या डेट शीट है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आते हैं। पहले तो एग्ज़ाम में क्या आएगा वो तो समझ लो, फिर वैसे ही प्रैक्टिस अपन करेंगे, ठीक है। और देखो मेन बात ये है कि ज़्यादा डरना नहीं है। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर डर से डरोगे तो डर और डराएगा, मगर अगर डर को डराओगे तो डर भी डर जाएगा। ये क्या बात है, ठीक है। तो आओ अपन डेट शीट देखेंगे पहले। तो देखो आपको 17 ऑफ फरवरी आपका पहला एग्ज़ाम है मैथमेटिक्स का, भले बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, ठीक है। डरना बिल्कुल भी नहीं है, आप मेहनत करोगे आने वाले 3 महीनों में और आप चमकोगे भी, ठीक है, ठीक है। फिर 21 तारीख को यानी 21 फरवरी को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, कम्युनिकेशन वाला और लिटरेचर वाला दो भी। फिर 25 तारीख को आपका साइंस का एग्ज़ाम है, ठीक है। और आपका 27 को जिसने भी लिया है कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये उनको है। फिर देखो ये फरवरी का महीना है। हाँ सर फरवरी का महीना है, ठीक है, दिन कम होते, ठीक है, हम वो ये तारीख की बात नहीं कर रहे। तो 28 है, फर्स्ट है, यानी 2 दिन का ही गैप है आपको। उसके बाद आपका हिंदी का एग्ज़ाम है और इसी बीच में 28 को संस्कृत का भी एग्ज़ाम है, ठीक है, कुछ बच्चों का। उसके बाद आपको लास्ट आपको गैप मिल रहा है पूरे 4 दिन का, और आपको है एसएसटी का एग्ज़ाम। देखो बेटा ये गैप्स हम कैसे लिए, यानी जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन को हम काउंट नहीं करें, शायद आप उस दिन रिवीजन करो या कुछ भी हो जाए, तो उनको छोड़ के बीच में जितने दिन है हमने आपके लिए लिख दिया है। यानी इंग्लिश एग्ज़ाम्स के लिए आपको 3 दिन गैप है, साइंस के लिए भी 3 दिन गैप है, CA, IT या AI के लिए आपको 1 दिन गैप है, और इसमें संस्कृत अगर आ गया तो बस 1 ही दिन गैप हो जाएगा, ठीक है। SST के लिए आपको 4 दिन गैप है। हाँ किताबें भी तो बहुत रहती है SST के, ठीक है। तो मैथ्स के लिए तो गैप ही गैप है। अभी बेस्ट आप प्रिपेयर हो जाओ, 1 शॉट वीडियोस देखो या जो भी आपको समझ आ रहा है, बस भाई शुरू करो अभी, ठीक है।
अभी एक और एग्ज़ाम का इम्पॉर्टेंट है, वो है एग्ज़ाम पैटर्न क्या है 2026 का। देखो ऑफिशियली अभी तक 2026 में जो CBSE की गाइडलाइन है, ठीक है, उसके अनुसार आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो है, अभी ये क्या है क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, पर देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस 50% क्वेश्चंस आने वाले हैं। मगर ये अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये 80% है, पर अभी तक ये ऑफिशियली कोई भी नहीं बोला या CBSE के वेबसाइट पे नहीं है, अभी तक ये 50% ही है। इसका मतलब है मान लो आपको अगर 20 क्वेश्चन आ रहे क्वेश्चन पेपर में, तो उसमें के 10 क्वेश्चन बस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं, यानी इन वाले क्वेश्चंस को हम अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस यानी क्या होते हैं, इसमें देखो केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो ऑलरेडी आप फेमिलियर हो, ठीक है। उसके बाद सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन यानी आपको ग्राफ दे देगा, कुछ डायग्राम दे देगा और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। उसके बाद आता है रियल लाइफ एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन, ठीक है, रियल यूसेज के। फिर एनालिसिस वाले क्वेश्चन जहाँ पे आपको कंपेयर करने के लिए बोलेगा, जस्टिफाई करने के लिए बोलेगा। उसके बाद है असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन, ठीक है, असर्शन रीज़न, फिर ABCD ऑप्शंस आपको मिलेंगे। फिर है ओपन एंडेड क्वेश्चंस जहाँ पे आपकी राय पूछेगा, आपका ओपिनियन पूछेगा, ठीक है। फिर है डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस जहाँ पे आपको कुछ डायग्राम्स देके उसको फिल करना रहेगा या उसके बेसिस पे क्वेश्चंस रहेंगे। और एक है मैचिंग या फिलिंग वाले क्वेश्चंस। तो ये सारे आपके आते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में, जिससे आपका 50% पेपर बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को अपने को सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, ठीक है। उसके बाद आता आपका कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स, जो कि 30% आपके जितने भी क्वेश्चंस है उसके 30% क्वेश्चंस आपको इसमें से आएंगे, यानी वही NCERT वाले शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, कुछ ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, जैसे NCERT एक्सरसाइज में हम करते हैं ना, हाँ वैसे वाले क्वेश्चंस। और आखिरी है आपका MCQs ऑब्जेक्टिव, जिसको CBSE सब्जेक्टेड रिस्पॉन्स वाले भी बोलता, जो कि है 20%। तो ये 20, 30 और ये 50 हो गया आपका 100% क्वेश्चंस। तो आपके जितने भी क्वेश्चन है बेटा, उसमें के आधे क्वेश्चंस आएंगे कॉम्पिटेंसी बेस से, 30% आएंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स से और 20% MCQs आएंगे आपके, ठीक है। तो अभी इमीडिएटली आप पढ़ाई शुरू करो।